सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज हमारी डिबेट का मौजू है, क्या तमाम मुल्की मसाइल का हल नए आम इंतखाबात हैं या नहीं। इस हवाले से एक पोल का इनेकाद किया था। ट्विटर पर 20.5% लोगों का ख्याल है कि वाकई ऐसा है, अगर इंतखाबात करा दिए जाएँ तो हमारे मसाइल का हल निकल आएगा। 79.5% लोगों का ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। फेसबुक पर 82.9% लोगों का ख्याल है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ में 18% लोगों ने जो है अपनी राय का इजहार किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह, जनाब साहब डॉक्टर अफनानुल्लाह। कुमैल हैदर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अशरफ कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर अफनान का ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। ये है मेरे आज के पैनलिस्ट। गुफ्तगू आज ज़ाहिर है कि इसी हवाले से होगी कि हमारे मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं या नहीं। मुझे याद आते हैं वो इंटेलेक्चुअल जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आखिरी अयाम में सोलो इंटरव्यूज़ में बाकायदा एक गैर मुनासिब जानवर की मिसाल दिया करते थे और कहते थे कि अगर उसके गोश्त का कीमा मशीन में डाला जाए, गोश्त को मशीन में डाला जाए तो कीमा भी जो है वो नाजायज़ ही निकलेगा, हराम ही होगा, वो जायज़ नहीं हो जाता। इसलिए ये सिस्टम जो है इसको तेज़ाब से नहलाने की ज़रूरत है। आप पहुँच गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसके बाद जो है वो खुशफहमियाँ उनकी भी रफ़ा हुई। ख़ुद मेरे साथ एक प्रोग्राम में, कई और दीगर चैनल्स पर उनके साथ प्रोग्रामों में उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार भी फरमाया। इधर उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार फरमाया, इधर मेरे मसीहा फ़ौरन गाड़ी भर के, जहाज़ भर के पहुँच गए, उनके गुस्से को ठंडा किया और उसके बाद रावी फिर चैन ही चैन लिखने लगा। आजकल एक मरतबा फिर वो तहरीक इंसाफ की मदद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ख़ूब अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन हम क्यों कराते हैं? इलेक्शन हम इसलिए कराते हैं कि हम 5 साल पिछली हुकूमतों को कोसते रहें। इलेक्शन हम इसलिए कराते हैं कि हम ये बताते रहें कि जी गुज़िश्ता 60, 70, 80 सालों में आपके ऊपर जितने भी लोग मुसल्लत हुए वो सब किसी काम के नहीं थे। इलेक्शन हम इसलिए कराते हैं कि हम ये बता सकें कि जी मैं एक अकेला अल्लाह मियाँ की गाय हूँ और बाकी सब रांदे दरगाह हैं। इलेक्शन क्या हम इसलिए कराते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो पहली तकरीर थी, आज 1.5-2 साल होने को आए, मेरे मसीहा की तकरीर ही नहीं बदलती, तकरीर ही नहीं बदलती। आज जब मैंने अखबार उठा के देखा तो मेरी चीखें निकल गई। ये तकरीर ये लाइन में 500 दफ़ा सुन चुका हूँ मेरे मसीहा की, वो बोर नहीं हुए, मुझे उल्टी आने लगी। अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह। लिखा है आवाम को साबिक़ हुकूमतों की बदइंतज़ामी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार आप वहाँ बनी गाला में क्या कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में? फिर आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं वहाँ आवाम के लिए? ज़ाहिर है आपने 22 साल जद्दोजहद आवाम के लिए की है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पिछला वाला चोर था तो वो मुल्क से बाहर कैसे गया? अगर उससे पिछला वाला चोर था तो फिर वो -1 के फार्मूले पे अमल दरामद करके उसके साहबजादे को आपने कैसे वो किया? और अगर वो दोनों चोर नहीं थे तो फिर वो ज़रूर बददयानत है जो उन दोनों को चोर कह करके जिसने अपनी दिहाड़ी लगाई। मजीद मेरे मसीहा फरमाते हैं, बड़े बिजली चोरों को पकड़ें, मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेरा ख्याल है गन लिया, डस 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 हवाई फायर, इसमें किसी को नहीं लगना है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, ये सिर्फ ऐसे ही इखलाकन हो रहा है। अब ये पूछो ये आप किससे कह रहे हैं? बड़े बिजली चोरों को कौन पकड़ेगा? हुकूमत तो आपकी है, आप किससे कह रहे हैं पकड़ो? इनसे ये पूछो कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कौन करेगा? मैं तो ऐसा हूं नहीं, और अगर मेरे हाथ में होता कार्रवाई तो मैं पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देता। मीडिया जिसके कंधे पे चढ़ करके ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी और हमें ये बताया गया था कि ये एक ऐसी अवाम दोस्त हुकूमत होगी जो पाकिस्तान को बिल्कुल एक नई रुख पे लेके जाएगी। पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल नए रुख पे गया है। वो नया रुख मीडिया कुछ भी है, वो अवाम दुश्मन भी है। वो ये मैं नहीं कहता, ये अगर आप माइक पे लेके निकल जाएं, गलियों में उतर जाएं, रोड पे उतर जाएं तो आपको पता चल जाएगा, जिस पे मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म को एतराज़ है कि मीडिया उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मीडिया उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा है तो अवाम के मुंतखब करदा अगर उन पर इल्ज़ाम लगा ही दिया जाए, वो वुज़रा जो हमारे सरों पर चढ़ के नाच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वीडियो दिखाओ यार जिसमें वो वज़ीर आला KP फवाद चौधरी से कह रहे हैं कि आपने इन एंकर्स को थप्पड़ मार के बड़ा अच्छा किया। दिखाओ वो लूप के तौर पे,
ये देखिए, ये अजमल वजीर खटक है, इनको बोल से जैसे ही एक मिस कॉल जाएगी आरफीन सिद्दीकी के नाम से, ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। सारी फिरौनियत इनकी धड़म तख्ता हो जाएगी, चाहे मैदान सियासत में इन्होंने कुछ भी गुल खिलाया हो। इनके बिल्कुल बराबर में जो अनमोल रतन बैठे हैं इमरान खान साहब के, इनके हाथ में KPK की अनाने इख्तिदार है। ये अपने बराबर में बैठे अनमोल रतन फवाद द ग्रेट चौधरी से, जो किसी एतबार से ग्रेट नहीं, उनसे ये कह रहे हैं कि यार तुमने उस एंकर को थप्पड़ मार के बहुत अच्छा किया। ये एक छोटा सा नमूना है, ये एक छोटा सा नमूना है इस हुकूमत का, इसकी मीडिया पॉलिसी का, इसकी उस अप्रोच का जिसके तहत ये अनाने इख्तिदार हाथ में लेकर के और आवाम को या मीडिया को हकालने के लिए आए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरा ख्याल है कि आज मेरे मेहमान मेरी तस्वीर फरमा ही डालेंगे, वरना ऐसा कुछ है। अपने मेहमानों की तरफ रुजू करते हैं। जनाब अशरफ द ग्रेट कुरैशी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज आप पहली मरतबा हमारे शो में शिरकत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे इंट्रो से आप इतने दिल बर्दाश्त तो हरगिज़ नहीं होंगे कि अगली मरतबा आने का कस्द ही ना करें। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली दफ़ा क्या, आप कल बुलाएं तो कल मैं आ जाऊंगा, और अभी कंटिन्यू 2 घंटे करें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब अगले जुम्मे को अच्छा सर, ये मुझे बताइए, मैं ये पूछ रहा था इस वीडियो की तरदीद फरमा दीजिए पहले। किसकी तरदीद फरमाऊं? ये वीडियो की तरदीद फरमा दीजिए। बिल्कुल नहीं फरमाऊंगा तरदीद। क्यों? अगर आपके पास आई है तो यकीनन ऑथेंटिक चीजें चलाते हैं ना आप। तो आपने कोई नहीं ऑथेंटिक ही चलाई होगी ना, अगर आपने पहले वेरीफाई की होगी, कंफर्म किया होगा, फिर चलाया होगा। एक सूबे का वजीर आला, एक वजीर को, जाहिर है कि दोनों हाई प्रोफाइल लोग। एक वीडियो आई है और बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, यकीनी बात है, तस्दीकशुदा होगी। देखिए एक मेरी बात सुने, यकीनन मुझे यकीन है कि ये ऑफिशियल नहीं होगा जो आपका जो कैमरामैन वहाँ पे मौजूद होगा, सॉरी जिसने भी ये कैमरा इस्तेमाल किया। ये वज़ीर आला उससे निकली, अभी मैं और आप, ये वज़ीर आला उससे निकली और ये वायरल हुई है। मेरी बात सुने, मैं और आप अगर कहीं सी जगह बैठ के कोई बात करें और उसको रिकॉर्ड करके जो है सारी मीडिया पे चलाया जाए, और हो सकता है कि हमारे बात यहाँ पे कुछ और हो रही हो और बाहर के उसमें तो कुछ और हो रही हो, हम लोग अभी यहाँ से निकले, हो सकता है कि हम मजाक भी कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के लड़ाई भी हो रही हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो सही होगा या ये सही होगा? देखिए वो दोस्त, एक मेरी बात सुने, देखिए ये एक प्राइवेट मामला है और उसके अंदर सर प्राइवेट लम्हात में अगर एक वजीर की गलती पर अगर फवाद ने अगर कुछ कहा तो क्या मीडिया ने बाइकाट कर दिया उसका? आज तक मैं अगर इस मीडिया का अगर मैं ठेकेदार होता हुजूर, मैं 70% मीडिया को खुद ही खा जाता। आपकी 70% मीडिया में खुद ही खा जाता। मुझे पता है लिफाफे पे चलते हैं। आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूं। आपके टीवी ने बाइकाट किया। कल यही फवाद जो है वजीर इत्तलात बना हुआ था तो सारा मीडिया इसके पीछे खड़ा हुआ था। आप मुझसे मेरी बात का जवाब पूछिए ना सर। हुजूर फवाद चौधरी के हवाले से, फवाद चौधरी के हवाले से मैंने किस दौर में प्रोग्राम फवाद चौधरी से पूछे, फवाद चौधरी के हवाले से मैंने किस दौर में वजीर आला से पूछा, तो फिर मैं ये आपको जवाब दूं? हुजूर वाला आपने इतनी बड़ी, मेरी बात सुनिए, आपकी हुकूमत की पॉलिसी की पहले मुझे बात करने जी। आपने इतनी बड़ी तहमीद बांधी, मैंने सुनी। आपने जो है पीएम को मुतालिक कहा, आपने वहां के बातों के मुतालिक कहा, आपने सर्वे के मुतालिक कहा, मैंने आपकी बात सुनी ना जी जी। आपको जब सारी बातें आपने कर ली तो उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके मुतालिक बात करें। फवाद की बात करेंगे, अगर ये बात करेंगे मेरी बात करें तो फिर मैं फवाद की बात भी आपसे मुझसे नहीं पूछें, फिर फवाद से पूछें। अगर वज़ीर आला की बात करेंगे तो वज़ीर आला से पूछे, मुझसे नहीं पूछे। मैं वज़ीर आला की बात आपसे रख करके इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी हुकूमत आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी तस्दीक करें, मैं कैसे तस्दीक कर सकता हूं? सर बात बहुत इख्तिसार के साथ भी की जा सकती थी, लेकिन आपने इसको इतना उलझा दिया। मैंने नहीं उलझाया सर, मतलब जरा थोड़ा सा देखिए, मुझे एक बात बताइए, हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई जो है ना उठा के एकदम उठ के नहीं आए किसी जगह से ना। हम 6 इलेक्शन लड़े इस कराची के अंदर, वो सही है ना, मैं तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से हूं, मैं ऐसे उठ के शामिल नहीं हुआ किसी पार्टी में, पहली पार्टी थी मेरी। इसका मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो ऐसे उठ के शामिल हो गए। कौन से? हाँ है, बट ठीक हो गया। अगला सवाल ये मुझे बताइए, आपकी हुकूमत मीडिया दुश्मन नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे है? आपकी हुकूमत के हम पर मुसल्लत होने के बाद, आपके अनाने इख्तिदार में आने के बाद, हुजूर वाला कितने मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं? क्यों हुए? सर ये इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं, तो आप भी बता देना। सवाल तो आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हर सवाल के जवाब में सवाल करूंगा। आप कह रहे हैं मुसल्लत हुकूमत, आप उस मुसल्लत हुकूमत कह रहे हैं, उसकी तशरीफ फरमा दें। हुजूर वाला आपके अनाने इख्तिदार में आने के बाद इस मीडिया की जितनी लात पड़ी है, उतना आज तक कमी पड़ी, ये मुझे बताइए। आपने फेसबुक, आप सोशल मीडिया के हवाले से आपने सोशल मीडिया का सर्वे दिया भी मुझे, सॉरी सोशल मीडिया का सर्वे आपने बताया अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में। जी जी, क्या परसेंटेज है उसके अंदर, क्या इलेक्शन होने चाहिए? सोशल मीडिया अवाम क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं? अरे अवाम, भाई बात सुनिए, मैं यहाँ अवाम की तर्जुमानी करने के लिए बैठा हूँ। तो अवाम ये कह रही है, ये सोशल मीडिया सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो जो जनरल द ग्रेट मुशर्रफ साहब थे ना, वो यहाँ से आने से पहले वो एक अनमोल रतन बन के आए थे। ग्राउंड रियलिटी क्या थी?
अच्छा, तो सोशल आप ये मीडिया कह रहे हैं, ब्रिगेड, आपका ये सर्वे गलत है। सोशल मीडिया ब्रिगेड के आप ऊपर ये मुझे कह मत रहे हैं, आप ये जाइए। सर्वे गलत है। सोशल मीडिया ब्रिगेड पे देखिए, मुझे दो मत बातें जाइए। अभी आपने ये उन लोगों की राय है कि जिनको मैं जानता भी नहीं। दो बातें मुझे मैं अपनी बताएं। बात कर रहा हूं। ये आप जो कह रहे हैं, आपने मैं अपनी बात अगर ये कर रहा हूं। गलत सर्वे था सोशल मीडिया का, तो आपने क्यों कहा इसके अंदर टीवी पर? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बता चुका आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रोग्राम गलत था, आपने कैसे कहा ये गलत? मेरा जो सवाल है वो आपके जवाब का मुंतज़िर है। आपने इसको, हमने कैसे मुसल्लत हुए ये बताएं। नाज़रीन, दो सवाल कैसे मुसल्लत हुए बता दें मुझे। अनआंसर्ड हैं। अब हम जाएंगे कुमैल साहब के पास। पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खतरे को भांपते हुए बिल्कुल उसी रविश पर है जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का एक वो है। दो सवाल पूछे गए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है दो सवाल में से आधे का जवाब भी नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि इससे ज्यादा इग्नोरेंट हुकूमत पाकिस्तान में शायद ही आई हो। सर थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा, मैं कुमैल अदर शाह साहब के पास जाऊं। हुजूर, इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो फिर कौन सा तीर मार लेंगे हम? इंतखाब से पहले पाकिस्तान में कौन सा दूध और शहद की नहरें बह रही थी जो अब नहीं बह पा रही? देखें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतखाबात अगर हो रहे हैं तो उसमें जो मौजूदा हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से अवाम तंग है, जिस तरीके से अवाम का आप हाल देख रहे हैं, जो अवाम से वादे किए गए थे उसका 1% भी पूरा नहीं किया गया। जैसे आप हमेशा कर्ज़ों की बात की जाती है कि मुस्लिम लीग नून ने इतने ले लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने ले लिए। 15 महीने में 12,000 करोड़ जो है वो कर्ज़ा लिया गया है। और अगर मैं कोई घर बना रहा हूँ, मैं कोई नारा लगा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप उसकी बुनियाद तो देखेंगे कि भाई। और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिन्होंने 100 डेज गोल्डन टाइम भी दिया हुआ था। आपको याद होगा कि हम इनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई तनकीद नहीं करेंगे इनका जो। अब अगर हम देख रहे हैं कि भाई कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई किसी चीज़ का सर पाँव ही नहीं है, कोई अगर मैं कोई घर बना रहा हूँ, आप उसकी मुझे बुनियाद देखें, आप बोलेंगे यार यहाँ ये कुमैल 1 साल में बना रहा है, इतना बनाया, ये 5 साल में पूरा कर लेगा। जब आप देखेंगे भाई 15 महीने हो गए, अभी तो उसने 10 ईंटें भी नहीं रखी, ये 5 साल में इतना बड़ा जगह कहाँ से बनाए? तो ये इसी वजह से जो अवाम में एक शुरू हो गई है कि भाई उनको गवर्नमेंट से वो खफा हो गए। पूरे पाकिस्तान में आप हारी का हाल देखें सर। लेकिन आप कमिंग बैक टू दिस सर्वे, जो अभी अशरफ कुरैशी साहब ने फरमाया कि 79.5% लोग ट्विटर पे ये समझते हैं कि आम इंतखाबात मसले का हल नहीं है, और 82% लोगों को फेसबुक पर ये मुगालता है कि ऐसा हो गया तो भी कख फर्क नहीं पड़ना। सर, तो फिर आप मैं आपको अर्ज़ कर लूँ, मैं अगर कल को एक सर्वे बनवा लूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या प्राइम मिनिस्टर नूरुल आरिफीन है, तो उसमें नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ, उसमें नूरुल आरिफीन के ज़्यादा वोट आ जाएंगे या किसी। ये तो सर्वे सर फेसबुक के या दूसरे, इस पे आप पाकिस्तान का हाल नहीं बता सकते, इस पे आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, इस पे आप पाकिस्तान के बारे में ट्विटर से आपकी ट्वीट से आपका पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान है। लेकिन सर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है कि सोशल मीडिया के इस तरह के इस्तेमाल से कि जैसे अंधे के हाथ में लाठी आ जाए और फिर वो किसके सर पे मारता है कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में भी आई। सर सोशल मीडिया नहीं, ये जो सर टीवी मीडिया है सर, ये टीवी जो मीडिया है, ये टीवी मीडिया से आई है। मैं डॉक्टर अफनान के पास जाऊंगा। डॉक्टर अफनान, हुजूर वाला, अब तक की जो बहस रही है उसको मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरा सा आप मुझे बताइए सर, आप जब मौजूद थे, आपकी हुकूमत के जब आखिर के दिन थे, तो जो एक फ़ज़ा बन गई थी, ये लग रहा था कि आम इंतखाबात के बाद अवाम के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन क्या अवाम के मसाइल हल हुए? देखिए, अवाम के मसाइल तो हल होना जो है वो बहुत दूर की बात है। जो अवाम के पास सब्सिडीज़ थी या अवाम के जो मामला, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, सस्ती बिजली थी, सस्ती गैस थी, नौकरियां थी, आपका ये जो इकॉनमी पूरी की पूरी स्टॉल कर दी है वो नहीं हुई भी थी, लोगों का रोज़गार चल रहा था, इन्फ्लेशन 4-5% पे थी। तो वो तो अब इन्होंने जो तबाह बर्बादी पिछले 18 महीने की है, वो तो अब बहुत अरसा लगेगा इसको सीधा करने में भी। 12,000 अरब रुपए कर्जा ले चुकी है हुकूमत। मुस्लिम लीग नून के तमाम अदवार आप अगर मिला लें, तमाम अदवार, तो 12,000 अरब रुपए कर्जा नहीं लिया इन्होंने, 18 महीने में उतना कर्जा ले लिया। आप KPK ये कहते हैं हम नए हैं, KPK में 7 साल हो चुके हैं, इस मुल्क को बने हुए 74 साल हुए हैं, 7 साल KPK में 10% हो गए ना इनका टाइम। क्या कारनामा अंजाम दिया है? पेशावर BRT जो है वो खंडर बन चुकी है। जिन लोगों से एक BRT ना बने, जिन लोगों से एक मामूली मतलब आप आज देखें 20 लोग आज अल्लाह ताला उनको क्या कहते हैं जन्नत में ऊंचा मुकाम दे, 20 लोग आज उनकी डेथ हो गई है, ट्रेन का इंसिडेंट है। लेकिन किसी की, जिसके कहते हैं ना कान पे जू नहीं रहेंगी, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। पहले ये बोलते थे कि एक हादसा हो जाएगा तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देगा। अभी ये हाल है कि लोग मर रहे हैं और शेख रशीद
उधर अपने घर में फार्म हाउस महल में बैठ के मछलियां पकड़ रहा है। ये हाल कर दिया इन्होंने मुल्क का। और खाली ये नहीं, आप कोई इदारा, आप ये देखें इन्होंने जुल्म इतना है, इन्होंने भी नए सोशल मीडिया रूल्स लेके आ रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उसके मुताबिक आज की रिपोर्ट है, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, लिंक्डइन, उन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान में अपनी सारी सर्विसेज ही बंद कर देंगे अगर इन्होंने ये रूल पास करवाए। तो ये एक पता नहीं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए अफनान साहब। अशरफ साहब, सर गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी आपने पाकिस्तानी अवाम समझ रखा है, जिधर से एक तरफ से हकाला दूसरी तरफ से निकाल दिया। हुजूर, उन्होंने पाकिस्तान में सर्विस बंद करने की धमकी दी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस पर अमल दरामद हो गया तो होगा क्या? जिसकी पेशबीनी करते हुए वफाकी हुकूमत ने नए सोशल मीडिया कवानीन पर अमल दरामद जो है वो रोकने का फैसला किया है। देखिए, मेरी एक बात गूगल और जो भी, अगर वो जो भी है कि पाकिस्तानी, आपके अक्सर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपके साथ अभी मैं प्रोग्राम में आया हूँ फर्स्ट टाइम, आप जवाब पहले दे देते हैं, सवाल बाद में करते हैं। ये बड़ा इशू है आपके साथ। मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, कभी मेरी जिंदगी में हमारे साथ भी प्रॉब्लम बनी है, ना, मैं हमारे आपको साथ भी soundbite प्रॉब्लम दे है, बहुत हमारे साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सवाल पूछूं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर नाम पूछूं और आप मुझे सन 1947 से शुरू करें तो मैं बोर हो जाता हूं। अच्छा, तो मैं आपको नया तरीका बता दूं ना। आपको कितने साल हो गए आपके मीडिया हाउस को बने हुए? सॉरी सर, आपको मीडिया में आए हुए कितने साल हो गए? मैं 2006 में आया था। 2006 में आए थे। 2006 से हमारी हुकूमत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों की हुकूमत थी आप उनके खिलाफ तनकीद ही करते रहे थे। अब तक जो मैंने प्रोग्राम आपके देखे हैं, हाँ हाँ, जिन लोगों की हुकूमत थी उनके खिलाफ तनकीद ही करते रहे थे। 2006 से जितनी भी हुकूमतें थी, बिल्कुल। आई थिंक 14 साल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, 14 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। थी। तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने सिस्टम पूरा मीडिया, जो उन्होंने कहा अभी सोशल मीडिया नहीं, टीवी, अभी बोल रहे थे कि टीवी ने जो है, कुमैल बोल रहे थे कि टीवी ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लेके आई है। ये मीडिया ही था ना जिसने सारी जगह पर बताया, सबको, सारी दुनिया को बताया कि चोर बाजारी हो रही है, मामला ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। आप ही ने प्रमोट किया था। आप कैसे एक डेढ़ साल, कैसे 18 महीने के अंदर जो है 60 साल की सारी मामला को सीधा करने की बात करते हैं? 6 सीटों के ऊपर हुकूमत कायम होने वाली हुकूमत के साथ आप ये तवक्का करते हैं कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देगी? इमरान खान साहब मार्शल लॉ लगा देंगे? 3 सीटों के ऊपर जो है सुबह पंजाब की हुकूमत कायम हो और आप समझे कि मार्शल लॉ लगा देंगे हम यहाँ पर? बिल्कुल सिस्टम में चलेंगे ना, बिल्कुल। तो सिस्टम में चलने का टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप मुझसे सुनना चाहें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि 18 महीनों में 70 सालों का गन साफ हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं गन की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हुजूर वाला, मैं समझता हूं इस पॉइंट को। लेकिन पता है क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कहते हैं ना, वो आपने भी सुना होगा, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? पोलियो ज़दा आदमी अगर डांस कर रहा हो तो कैसा अजीब सा लगेगा? तो आपको ये पता नहीं हुजूर वाला, जिस हुकूमत के से आपको पता नहीं चला था ये पोलियो ज़दा है? सॉरी सर, 2006 से पोलियो तो बचपन में हो गया होगा ना हमें। हम तो 24 साल की जदोजहद के बाद पीटीआई इख्तियार में आई है। हमें तो बचपन में पोलियो हो जाना चाहिए था। साहब का एक मेरे सामने स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेरा ख्याल है आप समझ जाएंगे, ज़हीन आदमी लग रहे हैं आप, क्योंकि 2 सवाल में से एक भी जवाब नहीं दिया। सुनिए, जहाज में बंदे भरकर लाने वाले के खिलाफ स्टेडियम में चीनी चोर के नारे लगे। आप समझ रहे हैं? ये पीटीआई में थे जिनका जहाज है, जिनके चीनी चोरी का लोगों ने ताना दिया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। ये कौन सी जमात में थे? देखें सर, दूसरी तरफ जिनको हमने तहरीक इंसाफ में रहे, तहरीक इंसाफ में आ गए। सर मेरी बात करें। दूसरी तरफ पीटीआई के एक और अनमोल रतन, जिनको आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तोड़ करके ले गए थे, वो क्या मतलब है कि पीटीआई के वो बानियों में से आप हैं? आपने कहा मैंने सरे तस्लीम खम किया, और बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस वजी साहब थे शुरू में, अकबर एस बाबर साहब होंगे शुरू में, बहुत सारे इस तरह के लोग। मैं मानता हूँ, लेकिन हुजूर वाला ये जितनी नई पौध आई है ना, इलेक्शन से 1 घंटे पहले आपने उनको बुलाया, फोटो सेशन कराया, उसमें एक मफलर डाला और धड़ से आगे कर दिया। आपको पता है, आपको पता तो होगा लेकिन आप मानेंगे नहीं, शबनम मारूफ अदाकारा साहब का, उनका रेप के इल्जाम में जेल काटने वाला एक आदमी, उसको इमरान खान के बराबर में खड़ा करके मफलर डाल करके तस्वीर खिंचवा दी थी, उसको पीटीआई में शमूलियत दिलवा दी थी। मैंने खुद उस पर प्रोग्राम किया है। अब आप इनकार करें तो आपका ज़र्फ है हुजूर वाला। सर, जिस तरह की लोग लेकर के आप चल रहे हैं ना अपनी हुकूमत में, उससे ये लगता है कि ये हुकूमत कुछ करने में सीरियस नहीं है। देखिए, मैं आपको सिर्फ 1-2 चीज़ों का बता दूं। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, कल मैं हैदराबाद गया था। हाँ, ठीक है ना, हमारी पार्टी के कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ बात हो रही थी, कुछ तंजीम के मुतालिक बात हो रही थी। उन्होंने मुझे टोपियाँ बनाई, सिंधी जो रिवायत है उनकी, तस्वीरें खिंचवाई और मेरे साथ वो डाला, और एक साहब उसमें बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। सर, आप सिंध से टोपी पहन के आ गए, ये तो लतीफ़ा है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कहा गया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुमैल हैदर शाह साहब, आवाम खुद जो है वो कन्फ्यूज़ आई हुई है, उसको नहीं लगता कि वाकई अगर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उन्होंने झेल ली, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत उन्होंने भोग ली, अब PTI जो है वो अपना टेन्योर गालिबन पूरा करने जा रही है। हुजूर वाला, व्हाट नेक्स्ट? नया ऑप्शन क्या है आवाम के पास कि जो आवाम तमन्ना करे कि नए इलेक्शन हो, नए इलेक्शन में क्या होगा? सही, नेक्स्ट इज़ बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह। और आवाम को ये पता है, लोगों को ये पता है, और लोग ये समझ रहे हैं कि नया विज़न चाहिए, नई चीज़ चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को कोई विजनरी लीडर की ज़रूरत है कि वो आके इस मुल्क को संभाले, मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए सर, 100% हम बिल्कुल सही नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जो 100% बिल्कुल सही हो, लेकिन हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतरी हो, बेहतर से ज़्यादा काम हो, बेहतर काम हो। और हम उस पर देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपका अपोजिशन कौन कर रहा है, आपके हर बात पे असेंबली में कौन आपसे आवाम के मसलों के लिए बातें कर रहा है, और वो सारे लोग ये देख रहे हैं। ये जो आपने अभी पोल दिखाया, या ये जिस तरह ये इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, जाहिर सी बात है पब्लिक जो है वो इनके इस मौजूदा गवर्नमेंट से बिल्कुल ही तंग हो चुकी है। वो समझ रही है कि ये जो नारे हैं, ये जो बातें हैं, जो वायदे किए गए थे, जो कहा गया था, उनमें से एक भी सही नहीं। आप ये समझें कि जो लीडर ये कहे कि मैं यूटर्न लेने पे फ़ख्र करता हूँ, मैं फ़ख्र फील करता हूँ, तो वो पब्लिक या उसके जो वोटर होंगे या जो न्यू जनरेशन होगी वो क्या उस पर फील कर रही होगी। सर आपकी दूसरा सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, बात पूछना चाहता हूँ, इसी ज़िमनी सवाल है। बिलावल साहब के विजन की आपने बात की। इमरान खान साहब जब इख्तिदार में नहीं आए थे तो हमें भी यही झांसा दिया गया था कि उनका विजन जो है वो देख करके आंखें चौंधी आ जाएंगी। उसके बाद से हम दोनों आंखों को हाथ लगा लगा के रो रहे हैं। सर बिलावल साहब का विजन ये है कि नासिर शाह साहब से मिनिस्ट्री लेते हैं, सईद गनी को दे देते हैं, सईद गनी से लेते हैं, नासिर शाह को दे देते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर। ये विजन है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। खान साहब कह रहे हैं रात में दरख्त कार्बन डाइऑक्सीजन छोड़ता है, जर्मनी जापान मिला दिया, उन्होंने तुर्कों पे इल्ज़ाम लगा दिया। अगर भंड वहाँ से हैं तो यहाँ से भी तो कम नहीं है ना। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं जमहूरियत को बचाने की, खुदा की कसम जमहूर मर रही है। आप ज़रा इस स्टूडियो से बाहर निकले, लेफ्ट पे टर्न लेंगे ना, एक बहुत वसी और इस दुनिया है जो इसकी तरह से मेरे ख्याल महफूज नहीं है, जहाँ इस तरह से मैं और आप बैठे हैं या आपके घर की तरह। हुजूर वाला, सिंध में लोगों को जनाजे उठाने के लिए एम्बुलेंसेज मुयसर नहीं है। सर आप विजन की बात मैं अर्ज़ कर लूँ सर, देखें मैंने वही कहा कि बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। और क्या अगर पानी आता है सर ज़्यादा, तो ज़्यादा पानी नहीं का शरबत आता है पानी आता है, इसका पानी में नहीं है, ये सवाल बड़ा नहीं, इसका क्या है, इसको तो खामखा एक वो लिया गया है। क्या उसमें गलती है, उसमें क्या गलत बात है? एक आप अगर कोई और दूसरी बात सर, आप इतने सीनियर एंकर पर्सन हैं, दूसरे हमारे इतने सीनियर के पर, क्या ये स्टेटमेंट्स पे शो होंगे? क्या अगर कोई पॉलिटिशियन स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्या वो पॉलिटिशियन इंसान नहीं है? कोई वो क्या अगर स्लिप ऑफ टंग पे शो करने, आपस की बात है, इमरान खान भी इंसान ही है। इमरान खान से भी गलती हो सकती है। इमरान खान की जब मैं उनको नहीं छोड़ता तो ये मेरे मामू के लड़के। मैं इमरान खान की स्लिप ऑफ टंग पे कभी नहीं कह रहा कि उनका स्लिप ऑफ, जैसे अब आपने शुरू वाला दिखाया, चीफ मिनिस्टर वाला, फवाद वाला साइन, इनको बड़ा वो किया, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भाई निजी कचहरी, और मैंने उस पर कोई कमेंट ही नहीं किया, क्योंकि वो निजी कचहरी में आपसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप इस तरह बैठे होते हो बेख्याल। दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अभी हमारे इलाके सखर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अभी रिपोर्ट आई है, तो मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करूंगा, और आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहेंगे कि वहाँ पे फौरी सिंध गवर्नमेंट ने अमला वगैरह हर चीज़ वहाँ भेज दी, और वो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को जन्नतुल फिरदौस में जो है अल्लाह ताला तो यकीनन जो करना है वो करेगा सर, उसको हमारी पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हुकूमत है, जो वज़ीर रेलवे से उसको क्या टाइम हो रहा है? 11:39 नहीं, सुबह से पहले उनसे राब्ता मुमकिन नहीं है, मामला खराब होंगे। क्योंकि उन्होंने शाम में ये बयान दाग दिया था, आज का कोटा पूरा कर गए, उन्होंने कहा कि रेलवे में इनकलाब आने वाला है, और उनके बयान के कुछ घंटे के बाद आ गया। वज़ीर रेलवे का सर कोई बयान दिया है, और न उनको मेरे ख्याल से नहीं, वज़ीर रेलवे का बयान शाम में आया था कि रेलवे में इनकलाब आने वाला है कुछ हफ्तों में। बहुत बड़ा हादसा हुआ है सर, अल्लाह ताला अल्लाह रहम करे और इनका इस्तीफा किसी तरह से अगर मिल जाए। डॉक्टर अफनान साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइएगा, आज बड़ा चर्चा था कि जी कुछ मीडिया ग्रुप्स के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। इनमें से एक मीडिया ग्रुप तो वो है जिसके गले में तकरीबन मियां साहब ने फांसी का फंदा डाल ही दिया था, और उसके बाद अब अखबारात में रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि उस मीडिया ग्रुप के ओनर को कोई खतीर रकम तो नहीं बल्कि ज़रई ज़मीन वगैरह मेरा ख्याल है ठीक ठाक जो है वो दी गई थी। अब उसका ओहदा जो है वो खुला है। कुछ मामलात इस तरह के भी हैं।
अगर ना भी खुलता, ना भी पता चलता ये सब, तो भी मेरा ईमान है कि ये सारे काम फी सबीलिल्लाह तो नहीं होते। अगर एक आदमी अपने प्रोग्राम में इमरान खान जिंदाबाद कह करके शुरू कर रहा है, या नवाज शरीफ जिंदाबाद कह के शुरू कर रहा है, या आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद कह के शुरू कर रहा है, तो वो फी सबीलिल्लाह ऐसा नहीं कर रहा। आज के दौर में कोई भी काम फ्री फोकट में नहीं होता। हुजूर वाला सर ये मुझे बताइए, ये हुब्बे अली में काम क्यों नहीं होता? हमेशा हमें बुग़्ज़ मुआविया ही क्यों दिखता है? सर जब तक मैं आपकी तरफ आता हूँ, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अशरफ साहब, जनाबे वाला, ये मुझे बताइए, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि हम आवाम को उनकी दहलीज़ पे इंसाफ फराहम करेंगे। मुल्क में दो कवानीन नहीं चल सकते, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। पूछना ये था कि फैसल वावडा के लिए कौन सा कानून है? फैसल वावडा ने जितने सारे मामलात उनके हैं, उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से भी है, उनके और दो चार चीज़ें भी हैं। सर फैसल वावडा की तो केस की हेयरिंग ही नहीं हो पा रही। देखिए, बात यह है कि कोर्ट के अंदर मैटर है और वो कोर्ट फैसला करेगी, बेहतर जजमेंट देगी इंशाल्लाह। और फैसल ने अगर गलती की होगी तो भुगतेंगे भी वो, और ऐसा कोई बात नहीं है इमरान खान साहब उनको बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई ने भी वो हादसे का हुआ और इसका इजहार भी किया, और आपने बताया कि हमारे यहाँ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी की कमी है। मेरा ख्याल है कि हमारे मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और उनको भी समझना चाहिए कि वो अगर कोई पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं तो अपने सोने जागने की टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ेगी उनको, आवाम की नहीं जाना भी पड़ेगा। और एक ऐसी चीज़ जो अगर रेलवे की मिनिस्ट्री है, तो रेलवे की मिनिस्ट्री के हवाले से अगर कोई बात होती है तो जाहिर बात है वफाकी वज़ीर, अगर हम हुकूमत में नहीं होंगे तो दूसरा होगा, तो हम भी इस तरह पूछेंगे। तो आपको पहले तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और जवाब देने का तो उनसे ज़्यादा होता है, चाहे आप कोई भी हो। मीडिया के बड़े हमारे मीडिया ने उनको बहुत ज़्यादा बैकअप भी दिया है, लेकिन अब करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा मामला चलेगा नहीं। मैं भी समझता हूँ कि हमारे वज़ीरों को सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर वो पहले डिमांड करते थे तो अपने आप को भी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रखें। दो नफिल वाजिब हुए। सर आपने पहले सवाल का जवाब दिया, ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर अफनान की जानिब जाऊँगा। अफनान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन में मेरी आवाज़ लोगों तक बखूबी आ जाती है, लेकिन जैसे ही उनको कुर्सी मिलती है फिर वो गर्दन में सरिया आ जाता है। सर ये मुझे बताइएगा कि अल्लाह आपको नेकी दे, आज असम्बली में भी बड़ा चर्चा था कि जी एक मीडिया ग्रुप के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। इस मीडिया ग्रुप के गिर्द आप ही के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फांसी का फंदा लपेट ही दिया था। उनके अखबारात वगैरह के लिए वो पेपर प्रिंट वगैरह के चक्कर में, बड़े समझ रहे होंगे आप किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हुजूर, ये जब अनाने इख्तिदार जब निकल जाती है हाथ से, तब क्यों फिर ये आइडियलाइज कर रहा होता है आदमी, आइडियलिज्म का शिकार बनता है, ची गुवेरा बन जाता है? चक्कर क्या है? देखें, नूरुल आफरीन साहब, 2008 से 2018 तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और 2013 से 2018 तक वफाक में हमारी हुकूमत थी। तो उस दौरान अगर आप देखें तो हमने किसी भी मीडिया ग्रुप पे, हालांकि हम पे बेपनाह तनकीद हुई, ऐसे मामलात भी किए गए जिससे हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया गया, और डिस्टेबलाइज़ हुई हुकूमत, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा भी गई और बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन हमने किसी मीडिया ग्रुप के ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं लेके आए या कोई ऐसा कदगन नहीं लगाया कि हम किसी को बंद कर देंगे या किसी के पैसे रोक देंगे। आपके सामने ही है, अगर आपके मीडिया के किसी भी आप बंदे से पूछ ले कि मीडिया के हालात आज बेहतर थे या आज से 2 साल पहले बेहतर थे, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि आज के हालात बहुत ख़राब हैं। 2 साल पहले मतलब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने जहाँ पैसे की बात की, मेरा सवाल ही वही था जो आप बिल्कुल आखिर में वहाँ तक आए कि पैसे की तकसीम के जरिए मामलात बड़े मैनेज किए गए थे आपके दौर में भी। वो सीक्रेट फंड वगैरह जो था, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, सीक्रेट फंड नहीं है। 40 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऐड देती है, कहते हैं तमाम अखबारों को, उसमें तमाम अखबार भी हैं, न्यूज़ चैनल्स भी हैं। वो पैसा जो है वो ओपन होता है, कि उसमें ये नहीं होता कि आप किसी एक को दे रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं दे रहे। अच्छा, वो जो फुल टॉस, जरा रुकिएगा, ये जो फुल टॉस एंकर्स के साथ प्रोग्राम करवाए जाते हैं अपने कायदीन के, ये फी सबीलिल्लाह होते हैं? मियाँ साहब की एक वीडियो मौजूद है एक सीनियर मोस्ट एंकर के साथ। नहीं, देखें, वो तो एंकर जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहेंगे कि उनके बहुत सारे जो लीडरान हैं उनके साथ प्रोग्राम हो। अब किसका किसके साथ होता है ये तो इसको कोई मतलब वही कंट्रोल करेगा ना, जिसका मैं जिस प्रोग्राम पे जाना चाहूँगा, मैं मेरी अपनी ख्वाहिश। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक मुख्तसर एक का ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की एक सही नाकामी करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। अशरफ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नए इंतखाबात हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टेन्योर पूरा कर लेती है, क्या होगा? आपको लग रहा है कि आप इसी कारकर्दगी पर, इसी तरह से जो आप करते चले जा रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी मामलात हैं आपके सामने, अब एक लंबी बहस, आपको लगता है कि आवाम एक मरतबा फिर महज इन्हीं लाल गुलाबी बातों पे जो इलेक्शन कैंपेन से सुनते चले आ रहे हैं, और उसके बाद से सिर्फ एक ही लाइन है खान साहब की भी और आपके वज़रा की भी कि जी नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था, आपको लगता है इसी एक जुमले को सुनने के लिए आपको एक मरतबा फिर वोट पड़ेंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें काम करना पड़ेगा और हमें वो जो उम्मीदें लोगों ने बनाई थी, अगर उन्होंने हमसे, अगर हमने टाइम लिया और उसके अंदर चीज़ें की, तो अब हमारा डिलीवर करने का टाइम है। अब अगर हम 18 महीने या 19 महीने के बाद अगर हम उसको 50-50 भी कर लें तो हमारा डिलीवर करने का टाइम है। अब हमारे पास क्वेश्चन आवर्स की सिचुएशन ख़त्म है। अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, ये बात बहुत अच्छी तरह हम केपी में भी समझ चुके हैं और पूरी दुनिया को बता भी चुके हैं कि दोबारा केपी ने जो हमें मुंतखब किया था तो हमारी कारकर्दगी ही थी। अगर इस वक्त जो हम पोजीशन के अंदर हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं आज, अगर हमारे वज़रा ने सीरियस नहीं लिया, फोटो सेशन से नहीं निकले, कारकर्दगी पर नहीं गए, तवज्जो नहीं दी, अपने मामला को सीधा नहीं किया, तो हम जो है ना एक बार फिर उस कटहरे में खड़े होंगे जहाँ सारे कटहरे में खड़े होते हैं और लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। ये जो आप मीडिया के सर्वे बता रहे हैं, मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है सामने, तो उसके अंदर ये ज़रूर है कि लोग मजबूर हो गए, मजबूरी के आलम में। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमने जो सियासत की सारी, या इमरान खान साहब ने सियासत की, हमने गरीबों के लिए की है और मिडिल क्लास तबके की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए की है। अमीरों की ज़िंदगी में तो वैसे ही इंकलाब है ना, हमें डिलीवर करना चाहिए और हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जो आपका सवाल है उसका यही जवाब है। कुमैल साहब, सर ये मुझे बताइए, नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात व इत्तलात, आपके वालिद गिरामी, ये फरमाते हैं कि मकामी हुकूमतों को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। साबिक़ नाज़िम नेमतुल्लाह के दौर में वाटर बोर्ड KMC KDA के पास अरबों रुपए थे। सर उस दौर में नेमतुल्लाह भी था, इस दौर में वसीम अख्तर है। नेमतुल्लाह अच्छा, और दूसरी बात, तारीफ की गई उनकी, नहीं तारीफ ही है, मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई चार्जशीट दी उनके खिलाफ। अच्छा सर ये मुझे बताइए, उस ज़माने में नेमतुल्लाह था, उसकी विल थी, कराची के अवाम को उसने डिलीवर किया, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आया, जो भी था, बहरहाल कराची के अवाम को कुछ ना कुछ तो नसीब हुआ ही। आज आपको लगता है कि जिस तरह से मकामी हुकूमतों का एक लूला लंगड़ा सा सिस्टम जैसा भी है बहरहाल मौजूद है, आप कहते हैं कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, वो कहता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद और प्लस ये वसीम अख्तर साहब की मौजूदगी के बाद आप कुछ डिलीवर कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे, जिसके ज़्यादा गालिब इम्कानात हैं, तो अगले इलेक्शन में आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जी भुट्टो का नारा एक मरतबा फिर पे ऑफ करेगा? देखिए सर, पहले आपका सवाल का जवाब दे दूं बल्दियात वाला। बल्दियात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं है तो वो सिंध में है। इसका आप हमें क्रेडिट दें, पीपल्स पार्टी को दें। पंजाब का अभी टाइम 2 साल रहता है, लेकिन क्योंकि चेयरमैन एंड मेयर जो हैं वो मेयर ऑफ लाहौर, मेयर ऑफ बावलपुर, वो सब नून लीगी है, तो PTI गवर्नमेंट ने वहाँ सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि भाई क्योंकि ये दूसरी जमात के इनके पास इख्तियारात हैं, ये ख़त्म कर दो, डीरेल कर दो। हालांकि उनका अभी टाइम 2 साल रहता है और हम कोर्ट में भी गए इस सिस्टम के लिए। रही बात सर सिंध की, आप देखें कराची का मेयर किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं था, किसी और जमात का है, MQM का है। अगर हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो, अगर हम डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हो, तो हम भी चीफ मिनिस्टर से ऑर्डिनेंस पास करा सकते हैं कि भाई अब टाइम आपका हो गया और अब आप भले 6-8 महीने रहते हैं, आपका हमें नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। हम तो उल्टा सर, ये जो आज आपने बयान पढ़ा नेमतुल्लाह खान वाला, ये कल हमने रमाडा होटल में कॉन्फ्रेंस दी जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो भी मेजर सिटीज़ के मेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए हुए थे, उन पे उन्होंने ये कहा, ये बयान कहा कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं अभी उन जो मुस्तफ़ा कमाल साहब क्रेडिट लेते हैं उसमें से भी 70% जो काम हुआ वो नेमतुल्लाह खान साहब का काम था। उनका ये बयान था और उन्होंने डिफ्रेंशिएट बताया कि व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन DMCs एंड द मेयर। उसमें क्या है? अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेयर को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। सर सिर्फ 1 मिनट रह गया है, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए जाना है। डॉक्टर अफनान सर, हुजूर वाला मुख्तसर बताइएगा। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमारा मॉडल अपना लिया जाए तो माशी मसाइल हल हो जाएंगे। हुजूर ये वही वाला मॉडल तो नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि लुटो तो फुटो? देखिए ये वो वाला मॉडल है जिसमें 37 रुपये किलो आटा था, 40 रुपये किलो चीनी थी, आपकी सस्ती दालें थी, सस्ती सब्सिडी थी। आपके मुल्क में फूड इन्फ्लेशन, महंगाई जो थी वो 4 से 5% थी। अभी वो फूड इन्फ्लेशन 25,000 है, 6% पे है। तो अगर तो आवाम ये चाहती है कि उनके मसाइल हल हों, चीनी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, दालें सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, गैस सस्ती हो, तो फिर हमारे चोरों वाला सिस्टम ले आएँ
अगर आपने नेक और जो है सादिक और अमीन और ईमानदार या कहते हैं सिस्टम जिसके अंदर या चीनी चोर और आटा चोर के नारे लगे मुल्तान के अंदर, जिसके पूरा पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे थे मुल्तान के लोग, जब उन्होंने जहांगीर तरीन को आटा चोर और चीनी चोर बोला, तो अगर आपको वो वाला निज़ाम चाहिए तो फिर आप वो वाला निज़ाम ले लें। देखें इमरान खान साहब जो हैं वो इंतहाई मासूम आदमी हैं, वो बेचारे इतने सीधे, उनको पता ही नहीं चलता उनके आसपास लोग सब चोरी चकारी करने में लगे हुए हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि मुल्क में महंगाई क्यों हो गई है। वो इतने सीधे हैं कि वो चुसनी को ना जूजी बोलते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है, उनको हर चीज़ देर से समझ में आती है। तो अब अगर आपने एक नाअहल आदमी को मुल्क का वज़ीर आज़म ज़बरदस्ती बना ही दिया है तो उसका अगर खामियाजा आपस की बात है, वो नाअहल तो नहीं है, नाअहल जो था वो जो है आपको भी पता है। बहरहाल यहाँ इस बहस से पड़े बगैर यहाँ मैं वाइंड अप के लिए जाऊँगा। कुमैल शाह साहब, अशरफ और डॉक्टर अफनान, आप तीनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने मेरी यॉर्कर्स को झेलने के लिए हमारे स्टूडियोज़ का रुख किया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।